लेकिन लोग आपके पास क्यों आएंगे? जो सही जब जांच होगा तभी तो आपका सही रिपोर्ट आएगा और सही इलाज हो पाएगा ना। अगर जो डॉक्टर नहीं मानना चाह रहे हैं तो किस जांच के लिए उनका ऑब्जेक्शन है। हमारा जो डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं वो खुद उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि भाई क्या ऑब्जेक्शन है बताइए। इसके पीछे बहुत सारा चीज ऐसा है जो मैं बोलना नहीं ऑन चाहूंगा, कैमरा नहीं बोल सकते। नहीं बोलना चाहूंगा। हर जगह हमारा रिपोर्ट मान्य है। क्या वेलोर में वैलिड है? वेलोर में भी हमारा रिपोर्ट वैलिड। नमस्कार, अभी मेरी मौजूदगी मधोपुर के शेखपुरा मैदान में है और ये शेखपुरा मैदान दुर्गा पूजा के पर्व में आप लोग जानते हैं कि यहाँ किस तरह भव्य तरीके से जो है विजयादशमी के दिन रावण वध होता है। और उसी मैदान में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो है डॉक्टर लाल पैथ लैब की तरफ से कैंप लाया गया और ये कैंप मधुपुर में लगभग 6-7 दिनों से लगातार काम कर रही है। लोगों की भी जा रही है, सस्ते में जो है जांचें उपलब्ध करा रही है। और आज जो है फिर यहाँ पे कैंप लगा हुआ था। मैंने जानने की इच्छा की बार बार जो है कैंप लग रहा है, आखिर लोगों के बीच ये क्या अपना संदेश लेके जा रहे हैं। जैसे इसमें जो है इन्होंने अभी जो है ऑफर के रूप में जो है सारे को जो सस्ते दर पे रखा है। अब सवाल ये था कि क्या ये जो सस्ते दर पे हैं क्या ये कैंप लगने के बाद भी उपलब्ध रहेगा। दूसरा सवाल कि अगर ये कैंप अभी खत्म हो जाती है तो इसका कलेक्शन सेंटर यहाँ पे मधुपुर में कहाँ है, कलेक्शन सेंटर में कौन रहेंगे, वहाँ की क्या व्यवस्थाएं होंगी। और साथ में सबसे जो बड़ा सवाल है कि इतने गली मोहल्ले में खुले जांच घर के बाद लोग आपके पास क्यों आएंगे, लोग आपके पास जांच क्यों कराएं। इन्हीं सारे सवालों के साथ यहाँ जो है डॉक्टर लाल पैथ लैब के जो है टीम है वो बैठी हुई है, यहाँ पे सैंपल कलेक्शन कर रही है। आइए हम लोग बात करते हैं, जानते हैं आखिर लोग यहाँ पे क्यों आए। जो गली मोहल्ले में इतने सस्ते में खुले हुए हैं, जहाँ जनरल यहाँ पे शुगर का जो है जांच अगर 50 रुपये में तो गली मोहल्ले में लोग 30 रुपये में जांच घर में कर देते हैं। लोग क्यों आए? सबसे पहले सर आपका RR 24 में स्वागत है। धन्यवाद। एक चीज़ सर मैं बताने का कोशिश करेंगे कि सबसे पहला सवाल है कि लोग जो है इतने खुले हुए जांच घर और जब आपकी एक कंपनी के रूप में तो इतना बात तय है कि जांच घर से आपके कुछ न कुछ 5 रुपये 10 रुपये कुछ न कुछ तो मांगे होंगे, लेकिन लोग आपके पास क्यों आएंगे? देखिए, जहाँ महंगा और सस्ता का सवाल है ना, तो सबसे पहला यही बात मैं कहना चाहूँगा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ जो होता है ना लोकल लैब्स पे, वो हमारे यहाँ बिल्कुल ही वर्जित है। क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट जो रिलीज होता है वो सबसे पहले मशीन तो प्रोसेस करके देती है, लेकिन हमारे पास जितने भी लैब्स हैं, सैटेलाइट लैब जहाँ हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, हमारे पास फुल टाइम डॉक्टर बैठे रहते हैं और उनका वैलिडेशन के बाद ही रिपोर्ट रिलीज करते हैं। अगर किसी भी तरह का रिपोर्ट में वेरिएशंस आ रहे हैं, क्लिनिकली मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा डॉक्टर उस पेशेंट्स को, हमारी टीम हमारे उस पेशेंट को कॉल करती है, क्लिनिकल डिटेल्स लेती है, उसके बाद मैच करने के बाद वो रिपोर्ट होती है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोकल लैब्स की जो बात आप कर रहे हैं, एक भी आप लोकल लैब्स को बता दीजिए कि जो इस तरह का प्रोसेस से गुजरता है। कोई भी लैब्स के पास आप पहले देखेंगे यहाँ पे मधुपुर में 20 लैब्स होंगे, एक भी डॉक्टर का पास बता दिए कि इसी पास एक डॉक्टर बैठा हो। नहीं वो तो नहीं है, मुझे भी मालूम। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो रिपोर्ट वो डॉक्टर छोड़ रहे हैं? सबसे पहला सवाल का यहाँ जवाब तो सिर्फ मेरा है। साइन का खेला चलता है, साइन का, साइन वो लेकिन भी हमारे दूसरे लोग ही करते हैं, उसमें जो डॉक्टर का करे साइन मैं नहीं उस रहता है। उनके सवालों उनके करने पे मैं नहीं जाऊंगा। सबसे पहला सवाल कि उनका अनवैलिडेट रिपोर्ट रहता है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोकल लैब्स की जो बात आप कर रहे हैं, एक भी आप लोकल लैब्स को बता दीजिए कि जो इस तरह का प्रोसेस से गुजरता है, जिसका ऑथेंटिसिटी जो है अब कितना है वो तो पेशेंट और वही बताएं जो लैब चला रहे हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट छोड़ता है पूरी तरह वैलिडेट होने के बाद प्रोसेसिंग का डॉक्टर का कोरिलेशन और वो डॉक्टर का सिग्नेचर भी देखते हैं ना, वो हमारा एट ए टाइम रहता है। ठीक है ना, मतलब डॉक्टर वहाँ बैठे हैं तभी वो प्रोसेस होकर रिपोर्ट छूट रहा है। अच्छा, इसमें सर आते हैं थोड़ा इस पे जो है ये क्या जो है अभी जैसे आपका कैंप कब खत्म हो रहा है? हमारा कल ये 7 दिन का हमारा कैंपेन चल रहा था। हाँ। जो मधुपुर ऐसा छोटे टाउन में हमारे अवेयरनेस की कमी थी, तो उस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए हमने ये कैंपेन चलाया कि लोग जाने कि भाई लाल पैथ लैब भी मधुपुर में है। बहुत सारे पेशेंट अभी भी आ रहे हैं हमारे पास, जो हमारा 5 साल से छोटा सा सेंटर है हमारे पास, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मधुपुर में भी लाल पैथ लैब एक सेंटर है। ये मुझे बड़ी कंपनी हाँ, बड़ी मधुपुर अवेलेबल है, उनकी सुविधा के लिए हमने अवेलेबल कर रखा है।
तो इसी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए हमने 7 दिन का ग्रामीण फिट नाम का एक कैंपेन चलाया, ताकि जगह जगह आप देख रहे होंगे 4-5 दिन हम लोग जगह जगह कैंप कर रहे हैं लोगों की अवेयरनेस क्रिएट करने के। अभी आप सही जगह पे आएँ, सही जांच करवाएं, आप स्वस्थ रहें। जो सही जब जांच होगा तभी तो आपका सही रिपोर्ट आएगा और सही जांच माने इलाज हो पाएगा ना। और दूसरा इसका सर मान लीजिए यहाँ से जैसे अभी सबसे बड़ा एक लोचा क्या चलता है कि जो है आपने मधुपुर में जांच कराया और यही जांच अगर आप देवघर में करा जाते हैं किसी डॉक्टर के पास दिखाएंगे तो वो जांच जो वो नहीं मानते वो फिर से किन्हीं के पास भेज देते हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या आपका जांच वैलिड है? हमारा लोग क्या आपका मानेंगे? क्या अगर जो है कोई डॉक्टर नहीं मानते उसके लिए जो है कंपनी आवाज उठाती है कि आप जो हमारी आखिर नहीं मान रहे, मतलब आप उस रिपोर्ट को गलत बोल रहे हैं, तब आप दूसरे पे जांच कराने भेज रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन के लिए आपकी कंपनी के लिए क्या प्रावधान है? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर जो डॉक्टर नहीं मानना चाह रहे हैं तो किस जांच के लिए उनका ऑब्जेक्शन है, वो अगर किसी भी एक जांच के ऊपर एक पैरामीटर के ऊपर ऑब्जेक्शन अगर डाल रहे हैं तो हमारा जो डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं वो खुद उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि भाई क्या ऑब्जेक्शन आप बताइए। अगर ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो हम लोग फिर से रीचेक करके उस सैंपल का वैलिडेट रिपोर्ट छोड़ते हैं। जहाँ तक बात रही गई नहीं मानने का, इसके पीछे बहुत सारा चीज ऐसा है जो बोलना नहीं चाहूँगा, ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, नहीं बोलना चाहूँगा, वो बहुत सारा चीज मैटर करता है नहीं मानने का। लेकिन आपका जो है रिपोर्ट को लोग डॉक्टर मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं? हमारा रिपोर्ट को पैन इंडिया में जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस माने हेल्थ सेक्टर के हैं, चाहे वो एम्स का हो या रिम्स झारखंड में है, बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह हमारा रिपोर्ट मान्य है। सर लोग जो है मधुपुर के लोग या आसपास के लोग पैन इंडिया नहीं समझेंगे। पैन इंडिया में एकदम यहाँ के देहाती भाषा में बताया कि वो लोग क्या समझेंगे? पूरे भारत के लोग, पूरे भारतवर्ष की जनता जो है, पूरे भारतवर्ष की जनता जो है इस चीज को मतलब मानते हैं। माने कहने का मतलब पूरे भारतवर्ष की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारे हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े अस्पतालों में, एम्स का नाम हर कोई जानता है, छोटा छोटा आदमी भी जानता है। एम्स दिल्ली में है, एम्स अभी देवघर में भी खुल गया, हर जगह हमारा रिपोर्ट मान्य है। सर एक में और सवाल रहेगा कि इसमें क्या वेलोर में वैलिड है? वेलोर में भी हमारा रिपोर्ट वैलिड है। इवन कि जब भी वहाँ पे कोई डिफरेंसेस दूसरे लैब का रिपोर्ट्स में वैलिड नहीं करता है, डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, एक बार वेलोर के डॉक्टर भी बोलते हैं कि बार डॉक्टर लाल से करवा करके आओ। ठीक है। इसी बात सर ये मधुपुर में फी को लेकर के अभी जो आपके 4 कोर्सेस चार जो पैनल, तो वो क्या एक्टिव रहेगा या फिर उसके जो है दर में क्या अंतर आएंगे? सर बात तो ऐसा है ना कि ये जो पैनल्स का जो अभी जो हम लोग ने कैंपियन है ना, तो एक जानते हैं कि वेलफेयर कैंप है, एक वेलफेयर कैंप है। वेलफेयर कैंप का मतलब ही होता है लोगों के पास पहुंचना। एक अच्छा सर उतना छोड़ दिया, मुझे एक चीज बताइए कि इससे जो आपके हैं उससे और कितने महंगे हो सकते हैं? इससे और 15% 20% तक इंक्रीज करता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। मान लीजिए 1200 का है तो 13-14-1500 में खत्म हो जाता है। 1800 के 24-2500 में। मतलब ये नहीं है कि जब अभी हम लोगों को कुछ और दिखा रहे हैं और लैब में जाने के बाद कुछ और नहीं, अप्रत्याशित वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों ने इसको ऐसा ही डिजाइन किया है कि अभी जो दर दे रहे हैं उससे 15-20% नॉर्मली दे रहे हम लोग। अच्छा एक और सवाल सर कि यहाँ पे मान लीजिए मधुपुर का तो कलेक्शन सेंटर होगा, ये क्या पूरे झारखंड में कहाँ काम कर रही है? सेंटर इनका कहाँ है? हमारा पूरे झारखंड का जो 22 डिस्ट्रिक्ट है ना, वो सारे डिस्ट्रिक्टों में हमारा कलेक्शन सेंटर है। 8 डिस्ट्रिक्ट में हमारा लैब। अच्छा 8 डिस्ट्रिक्ट में आपके 24 मार्च में लैब है। यहाँ पे मधुपुर में सर आपके लोकल बंदे कौन है जहाँ पे लोग कलेक्ट करेंगे? हमारा यहाँ पे एक लालू जी हैं, ये बैठे हैं हमारे इन्हीं का एक ऑथराइज कलेक्शन सेंटर के ऑनर है जिनको। अच्छा मधुपुर यही देखेंगे? मधुपुर पूरा ये देखते हैं, मधुपुर ये पूरा देखते हैं। और इन्हीं के सेंटर पे कुंडू बांग्ला में एक्सिस बैंक का अपोजिट में हमारा सेंटर है, जहाँ ऑथराइज कलेक्शन सेंटर के नाम से हमारा पूरा वो व्यवस्थित है। और यहाँ से सैंपल प्रोसेस करके देवघर जाता है और देवघर से हमारा रिपोर्ट आता है। यहाँ पे कलेक्शन सेंटर काफ़ी चलाते हैं? जी नहीं चलाते। क्या नाम है आपका? मैं लालू कुमार यादव। लालू कुमार यादव है। यादव जी हमें ये बताइए, यादव मतलब लालू यादव वो नहीं समझिएगा, नेताजी, ठीक है। हमको ये बताइएगा कि लोग अगर आपके यहाँ आना चाहें तो आपके पास लोग आसानी से कहाँ पहुँच जाएँ, फिर या फिर जो है आप घर पे भी जाकर के सैंपल लेते हैं? क्या किस तरह की सुविधा है? होम कलेक्शन का भी सुविधा है हमारे पास, और वो भी होम कलेक्शन हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। होम कलेक्शन चार्ज हम नहीं लेते हैं।
किसी भी पेशेंट का। लोग को अगर मान ली स्टेशन उतरे वहाँ से आपके सेंटर पे आना है तो लोग किधर से आएंगे? ये कोई रास्ता से कोई लोकेशन? गांधी चौक से हमारे यहाँ कुंडू बांग्ला रोड जो बिजली ऑफिस रोड है, हाँ, ठीक है, बिजली मतलब मदर इंटरनेशनल स्कूल। स्कूल उससे हाँ। पहले ही मेरा सेंटर है। वहाँ पे एक बैंक है, एक्सिस बैंक, हाँ। जस्ट उसके ऑपोजिट में मेरा सेंटर है। अच्छा, वहाँ के लिए कोई नंबर? नंबर है उपलब्ध अवेलेबल। है। उसके बाद हमारे गूगल में भी शो करते हैं। गूगल मैप पे भी गूगल मैप अवेलेबल में भी है। मेरा सेंटर का आता है। मधुपुर के लोग से गूगल में अपने खोज करके आप सिलर में नहीं, नहीं बहुत आएंगे, ये सारे बात सही है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉल के माध्यम से ऑनलाइन कॉल करते हैं, गूगल के माध्यम से हम उसको सेंटर का जगह बताते हैं, वो आते हैं, या तो फिर वो अपना प्रोवाइड करते हैं मोबाइल नंबर, फिर हम उनको घर जाके कलेक्ट करते रिपोर्ट की आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं? मान लीजिए जिनका आप घर से कुछ सैंपल कलेक्शन किए उनको हैं। जैसा टेस्ट है, अगर वो 2 दिन का प्रोसेसिंग है, कोलकाता अगर सैंपल जाता है तो 2 दिन का टाइमिंग लगता है। देवघर प्रोसेस होता है तो सेम डे ही आता है। सेम डे। आप उनको रिपोर्ट कैसे देंगे? तो हार्ड कॉपी देंगे, फिर सॉफ्ट कॉपी उनके मोबाइल पर भी जा सकते हैं। वो जो उनके मान नंबर लीजिए पे हार्ड रजिस्टर- कॉपी लेना है उनको तो आपके पास आएंगे हाँ, क्या आप आएंगे। उनके पास आएंगे? नहीं, वो मेरे पास आएंगे। अच्छा, मतलब सॉफ्ट कॉपी आप जो उनको व्हाट्सएप कर देंगे या नहीं, फिर वो किस माध्यम से? ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड है। अच्छा, व्हाट्सएप ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड है। मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका। उसके बाद जैसे रिपोर्ट फाइनल होगा, एक मैसेज जाएगा उनको, वो रिपोर्ट अपना डाउनलोड करेंगे, फिर अपना ऑनलाइन देख सकते हैं। आपको उनको अगर यदि हार्ड कॉपी की ज़रूरत है तो हमारे सेंटर में आके ले अच्छा, एक चीज़ बताने की कोशिश है, जब मान लिया आपका वो व्हाट्सएप ऑटोमेटेड है तो डेटा तो आपके पास ऑनलाइन स्टोर रहते होंगे? हाँ, रहती है, डेटा रहती है हमारे रजिस्टर पे। जो हमने लैब नंबर पे रजिस्ट्रेशन किया वो हमारे रजिस्टर पे एंट्री होता है। अच्छा, एक बार सर आपसे बात थोड़ा करना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने कहा कि हमारे पास जो डेटा स्टोर रहता है, ये क्या डेटा अगर मान लीजिए कि हमको 1 साल बाद हमको मान लीजिए कि कहीं पे मेडिकल में हमको शो करना है, वो पेपर गुम हो गया, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, या इन फ्यूचर कोई काम हमें पड़ता है, तो क्या रिपोर्ट आपके पास से निकल सकती है? 100%। कैसे निकलेगा सर? हमारा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जिसमें जब हम लैब नंबर डाल के उनका मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करते हैं ना, हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे हमेशा के लिए वो फिक्स हो जाता है, परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। आप 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, आप सिर्फ नाम बताएंगे और मोबाइल नंबर भी बताएंगे ना, तो उससे हम निकाल देंगे उसका डेटा। अगर ये लैब नंबर, यूनिक लैब नंबर जो है आप अगर ले करके आते हैं तो ये एक सैंपल का एक पेशेंट का एक है। अच्छा, एक पेशेंट के लिए एक है। अब ये सपोज कि अब एक ही पेशेंट बार बार रिपीट हो रहा है। सपोज कीजिए कि मैं 4 बार आपके पास गया तो 4 बार का रिपोर्ट 4 तरह का, तो 4 तरह का ये लैब आईडी क्रिएट होगा। अच्छा, तो जिसका भी लैब आईडी का उसको रिपोर्ट चाहिए उन्हें उस लैब आईडी का रिपोर्ट देंगे, हम आपको निकाल करके दे देंगे। 20 मिनट का समय लगता है, क्योंकि 6 महीने के बाद ना ये डेटा हिडन हो जाता है, हमें आईटी के सेक्टर से मंगवाना पड़ता है। अच्छा सर, एक चीज और, ये सबसे अंतिम सवाल, ये कैंप कल आपका अंतिम दिन है, कितने बजे से लगी और कितने बजे तक रहेंगे? 6 से 11 सुबह 6 बजे कैंप लग जा रही है, 11 बजे हम लोग समाप्त करते हैं। यहाँ पे लगभग सर कितने पर डे सैंपल कलेक्शन हो रहे हैं? अभी तक तो 36 हो गया है। मतलब पर डे 36, 40, 50? हाँ, एवरेज वही है, 40, 35, 40 का एवरेज हमारा पर डे हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या सुविधाएं होंगी, कंपनी की तरफ से क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही है, और दूसरा सबसे बड़ा है कि जो है यहाँ से मधुपुर से अगर आप देवघर जाते हैं तो आपका जो जांच होता है वो इनवैलिड मान लिया जाता है। डॉक्टर जो है फिर दूसरे जांच के लिए लिख देते कि नहीं, ये हम नहीं मानेंगे, दूसरी करा करके आइए। वैसे कंडीशन में ये डॉक्टर लाल पैथलैब का जांच इधर तो छोड़ दीजिए, एम्स और सीएमसी भेलोर तक में वैलिड है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जांच जो शिविर चल रहा है उसका कल अंतिमवा दिन है, जो कल अंतिमवा दिन सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक इसी से पूरा मैदान में रहेगा। आप लोगों से अपील है कि जो है कैंप चल रहा है इसका ज़रूर से ज़रूर, इस शिविर का आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाभ उठाएं, क्योंकि यहाँ पे भी सस्ते दर में हो रही है। दूसरा एक और पहलू है कि जैसे लोग के दिमाग में आता है कि ये जो कैंप चल रहा है इसलिए भी सस्ते दरों पे हैं, लेकिन सर लोग का क्लियर कहना है कि टीम का क्लियर कहना है कि इसमें जब यहाँ से हम लोग जो है कैंप ख़त्म होगा, जब ये जांचें हमारे लैब में होंगी तो मुश्किल से मुश्किल 10 से 15% से ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी। जो सबसे बड़ी बात ये है, जो सर लोगों का दावा, ये मेरा नहीं दावा, सर लोगों का कहना है कि इसमें जो मान लीजिए 1200 का जांच है वो मुश्किल से 1400 माने 1500 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 10 से 15% के आसपास ही वृद्धि होंगी। तो आप लोग आइए और इस शिविर का जो कल अंतिमवा दिन है और आपके शेखपुरा मैदान में लगा हुआ है, जरूर इसका फ़ायदा उठाएं। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं रवि रंजन, RR 24 मधुपुर।